एक भी सिंधी लीडर आप मुझे दिखा दीजिए जिसने उपोषण किया हो, जिसने आंदोलन किया हो सिंधी भाषा के लिए। नेशनल हॉलीडे अगर चेटीचंड को डिक्लेयर होता है तो हमारे सिंधी समुदाय के लिए ये सबसे गर्व की बात होगी। जय झूलेलाल चई करे घर मां निकिरो, इन में शामिल थियो ऐं धूमधाम सां चेटीचंड मनायो। राजीव, उल्लासनगर शहर तो क्या पूरे देश में 10 तारीख को आने वाले हम सिंधियों के महापर्व चेटीचंड का जोश और उत्साह तैयारियों में दिख रहा है। इसी बीच आप लगातार पिछले साल से एक डिमांड कर रहे हैं कि चेटीचंड को नेशनल हॉलीडे घोषित किया जाए। सर, इसके बारे में बताइए। चंदन जी, सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि जिस मुद्दे पर किसी की नज़र नहीं गई वहाँ आपकी नज़र गई, और आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा ही हमारे सिंधी समुदाय से दिल से जुड़ा हुआ है। पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान हुआ, जब अखंड भारत से हम यहाँ आए तो हमने सब कुछ छोड़ कर आए। हम अपनी ज़मीन, हमें यह भी बताया जाता था कि हमारे बुज़ुर्गों के पास करोड़ों रुपए की ज़मीनें थी और हीरे जवाहरात होते थे। सभी लगभग हमारे जो सिंधी समुदाय के लोग वहाँ बहुत अमीर होते थे। सब कुछ छोड़कर हमने यहाँ आए और यहाँ हमें क्या मिला? सिर्फ एक लैंड मिली रहने के लिए। किसी को 20 बाय 30 फुट की मिली, किसी को कौन सी बैरक, ऐसे ब्लॉक्स मिले। हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया। हमने जो सब कुछ छोड़ा अपने धर्म के लिए। हमारे पास ना स्टेट मिला यहाँ इंडिया में आकर, न हमारे पास कुछ अपना अस्तित्व मिला। आज भी हम लोग जो है कुछ हम सरकार से मांगते ही नहीं है। आज भी हमने अपने दम पर, हमारे जो सिंधी समुदाय के लोग हैं, बड़े बड़े लोग आप देख लीजिए, चाहे इंडस्ट्री हो, कमर्शियल इंडस्ट्री हो, लीगल फील्ड हो, पॉलिटिक्स हो, सब जगह आपको सिंधी समुदाय के लोग टॉप पर मिलेंगे। यहाँ तक कि हमारे देश के संविधान की जो असेंबली टीम थी, जिसमें हमारे कृपलानी सर थे, वो भी सिंधी थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ थे। तो हमने जो योगदान दिया है देश को, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा भी एक स्टेट होना चाहिए। स्टेट अगर आपने नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन लैंडलेस स्टेट की बात हुई थी पहले, हमारे जो इंदौर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उसको भी वो बातें जो हैं अब सिर्फ हमें सुनाई देने को पड़ रही हैं, सिर्फ हमारा एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हुआ है। नेशनल हॉलीडे अगर चेटीचंड को डिक्लेयर होता है तो हमारे सिंधी समुदाय के लिए ये सबसे गर्व की बात होगी। इनफैक्ट हमारे इंडिया को बनने में, चाहे वो हमारा भारत का संविधान हो, चाहे हमारी भारत की पॉलिटिक्स हो, इनफैक्ट अर्थव्यवस्था में, तो हमने उसका मुद्दा लेकर, और हमारे जो झूलेलाल इष्ट देव हैं, उन्होंने, उनका जो जन्म उत्सव मनाया जाता है, यह त्यौहार क्यों खास है सिंधियों के लिए, इसलिए जो है नेशनल हॉलीडे घोषित करना चाहिए। इस विषय में हमने उनको लेटर लिखा था। राज्य सिंधी फेस्टिवल्स आने पर ही सिंधियत, संस्कृति और भाषा बचाने की बातें होती हैं और पहल चल पड़ती है। ये रोड शो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है या वाकई में सिंधियत की तरफ डेडिकेशन वाला एक भक्ति प्रदर्शन है? क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, मैं फ्रैंकली बात करना चाहूँगा, हमारे समाज के जो लीडर्स हैं, सिंधी लीडर्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो भी लीडर्स हैं, उनके आज तक जो हमारे सिंधी भाषा के लिए जो करना चाहिए, चाहे स्कूल्स का मुद्दा हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे सिंधी समुदाय के जो लोग हैं उनको आगे लेके जाने का हो, या सिंधी भाषा को महत्व देना हो या उनको आगे बढ़ाना हो, उसमें वो विफल हैं। चाहे कोई भी लीडर हो, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा हूँ। हमारे शहर में पहले अगर स्कूल्स देखें सिंधियों के या सिंधी भाषा के जो स्कूल्स थे, सिंधी भाषा पढ़ाई जाती थी, पहले बहुत सारे थे और बच्चे जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, फिर कुछ 10-12 में सीमित हो गए, लेकिन वो भी अब बंद हो चुके हैं। इसका मतलब यह सिग्नल है हमारे लिए कि हमारी सिंधी भाषा खतरे में है। अब खतरे में है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे जो सिंधी लीडर्स हैं, देखिए सिंधी लीडर्स को पावर्स हैं। सिंधी लीडर्स को ऐसा नहीं कि पावर्स नहीं है, उनको पावर्स हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं रहे, या उनकी मंशा नहीं है, या फिर वो कर नहीं रहे हैं। अब देखिए क्या है कि हमारे विधानसभा में भी एमएलए है। विधानसभा में एमएलए होना बहुत बड़ी बात है। विधानसभा असेंबली है, कानून बना सकते हैं। जैसे रेगुलराइजेशन का नया कानून हमारे शहर के लिए बना, तो हम ऐसे और भी कानून अपनी सिंधी भाषा के लिए ला सकते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। हमारे सिंधी समुदाय के लोगों के लिए स्पोर्ट्स हो या फिर एजुकेशन हो, या अगर आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज की तैयारियां हो, वो भी हम उनके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत कुछ करवा सकते हैं।
तो यहाँ पर ये सब नहीं है, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारे सिंधी समुदाय के लोगों के लिए अगर ये सब नहीं होगा तो हमारी लैंग्वेज आगे कैसे जाएगी? हम क्या कर रहे हैं? आज आप 10 लोगों में से 9 लोग आपको सिंधी बच्चे मिलेंगे जिनको सिंधी लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो ये हमारी विफलता है, हमारे लीडर्स की विफलता है। सारे सिंधी लोगों को सोचना चाहिए। मैं नेशनल लेवल की भी बात कर रहा हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से, एमएलए बनने से कुछ नहीं होगा अगर हम अपने सिंधी समुदाय के लिए अगर हम कुछ एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो। एक भी सिंधी लीडर आप मुझे दिखा दीजिए जिसने उपोषण किया हो, जिसने आंदोलन किया हो सिंधी भाषा के लिए। ये होना चाहिए, हमारी भाषा खतरे में, हमको ये चाहिए। हमारे चाहे एमएलए हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो पार्लियामेंट का भी कामकाज रोक सकते हैं हमारी भाषा को राइट्स दिलाने के लिए। एमएलए साहब विधानसभा का कामकाज रोक सकते हैं हमारी भाषा को राइट्स दिलाने के लिए। तो ये जो एफर्ट्स हैं बिल्कुल नहीं है। राजेश, सिंधी स्कूल्स बंद हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, क्यों सिंधी नेताओं और खुद को सिंधियत का फ्लैग बेयरर कहलाने वाले लोग सिंधी स्कूल्स के बंद होने पर चुप हैं? चुप रहने की क्या ये सोची समझी रणनीति है और पैसों के लिए कमर्शलाइजेशन की आड़ में संस्कृति और भाषा से खेला जा रहा है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें अपने फ़ायदे के लिए अपने संस्कृति को बेचना कहते हैं, जो सबसे गलत है। गवर्नमेंट लैंड्स या स्कूल्स की अगर आप लैंड कर देंगे, स्कूल बंद होंगे समझो हमारे सिंधी समुदाय के, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है हमारे सिंधी भाषा को होगा। एक जन को नहीं होगा, हम सबको मिलकर होए। आज जो सिंधी नेता अगर ये कर भी रहे हैं, या अगर कोई कास्ट का भी नेता अगर कर रहा है, तो उसको ये समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं ये एक समुदाय के अगेंस्ट है। दूसरी बात, अगर देखिए ऐसे नेताओं का खुलासा होना चाहिए, कोई भी मीडिया हो और ऐसे नेताओं के खिलाफ अगर ये काम कर रहे हैं वाकई में, अगर सच में ऐसी बातें हैं कि अगर आप सिंधी स्कूल्स को जो है कमर्शलाइज करने के जहाँ पैसा है इस चक्कर में आप बंद कर रहे हैं, तो हमारी संस्कृति के लिए सबसे ख़राब दिन, ख़राब समय है कि हमारे संस्कृति को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है। मैं ये कहना चाहूँगा, हमें बचाना है। अगर हम नेता हैं, हम अगर सिंधी समुदाय से, तो हम अपनी धर्म की तो रक्षा कर ही सकते हैं, अपने समुदाय की रक्षा कर सकते हैं। अगर सिंधी स्कूल है तो उसको बचाने की पहले कोशिश होनी चाहिए हमारे द्वारा, और ऐसे लोगों का विरोध सिंधी समुदाय के हर वर्ग के सिंधी समुदाय के लोगों को करना चाहिए, उनका विरोध। सर, अगर आपसे यह पहल करने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले किन्हें अप्रोच करेंगे? देखिए, अगर ये क्या है ना, ये जैसे हमारी जो फील्ड्स हैं, अगर ये एक नया मुद्दा हमारे पास आता है तो मैं हर मुद्दे में एक कमेटी बनाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आप जैसे लोग हो या हम लोग 4-5 लोग मिलकर कुछ हासिल करें, फिर उसको समझें कि हकीकत क्या है। पहले मैं समझता हूँ कि किसी भी मुद्दे को उठाने से पहले बेस समझना चाहिए, हकीकत है कि नहीं। अगर कोई ऐसा है कि किसी ने इसको मुद्दा बनाया है किसी को बदनाम करने के लिए, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर सच में एविडेंस है तो उसको जो है हम एक आंदोलन के रूप में कोर्ट के द्वारा, पुलिस स्टेशन के द्वारा या कलेक्टर्स के द्वारा, सिविल मुद्दा है लैंड का तो हम कलेक्टर के पास जा सकते हैं, सिविल मुद्दा है तो हम कमिश्नर साहब के पास जा सकते हैं। तो ऐसे हम प्रयास बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर ये सब बातें अगर हम आपस में मिलकर कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे। राजी, हाल ही में दादा लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि सिंधी समुदाय को बिलोंग करते हैं, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये सम्मान बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पेंडिंग हो गया था और अब सिर्फ कवर अप करने के लिए उन्हें सम्मान दिया गया है? आप क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी एक मॉडल रोल है हमारे सिंधी समुदाय के लिए। इन्होंने सिंधी समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि इन्होंने राम मंदिर के लिए पहल उन्होंने शुरू की थी। तो ये तो मैं किसी को भी श्रेय नहीं दूंगा इसका, क्योंकि राम मंदिर एक सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हमें किसी पार्टी ने नहीं दिया है। राम मंदिर सबके हैं, राम भगवान सबके हैं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो एफर्ट्स डाले थे, उनको मुझे लगता है कि मैं किसी को भी उनके ऊपर नहीं समझता हूँ, बिकॉज आई कंसीडर हिम एज एट हाईएस्ट लेवल। लाल कृष्ण आडवाणी जी को अगर बीजेपी द्वारा या नरेंद्र मोदी जी द्वारा अगर उनको दिया गया है सम्मान, बहुत अच्छी बात है, उसका हम स्वागत करते हैं। भारत रत्न दिया गया है, ओके, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन
उनको जब तक प्रेसिडेंट अगर जब तक वो नहीं बनाते हैं, प्रेसिडेंट अगर पोस्ट नहीं मिलता है, हमारी मांग है वो प्रेसिडेंट बने हमारे सिंधी समुदाय के, क्योंकि बीजेपी को लाने के लिए ही, उस पार्टी को लाने के लिए ही हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि उनको वो जो पेंडिंग थी उसको कवर किया गया है, लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट बनते तो मुझे लगता है कि उनका सही सम्मान जो है हमारे देश में सिंधी समुदाय के लिए वो सही सम्मान होगा। बाकी तो मुझे ये सब तो मुझे पॉलिटिकल फंडा लगता है। सो मां सभिनी खे इहो चवणु चाहींदुमि कि हिन 10 अप्रैल ते चेटीचंड में वॾी महायात्रा निकिरंदी, जो कंहिंजी कान्हे, सिर्फ़ु तव्हांजी आहे, जेके सिंधी माण्हू आहिनि। सभिनी खे हिन ॾींहं ते जेके बि मन मुटाव आहिनि, गिला शिकवा आहिनि, सभु साइड करे ईष्ट देव जो नालो खणी, लाल साईं जो जय झूलेलाल चई करे घर मां निकिरो, इन में शामिलु थियो ऐं धूमधाम सां चेटीचंड मल्हायो। कंहिंजी परवाह न कयो, धूमधाम सां लाल साईं जा गाना हलायो, तव्हां ॻायो ऐं तव्हां उन्हनि जो नाम जपियो। ऐं हिन ॾींहं ते चेटीचंड ईअं मल्हायो कि तव्हां सभिनी खे लॻे कि हे अॼु सिंधियुनि जो ॾींहुं आहे। असांजो झंडो जेको आहे लाल साईं जो, उहो झंडो सिर्फ़ु हथ में मथे हुजणु खपे।